देवियों, सज्जनों, संत महापुरुषों को शत शत नमन। आज मैं आत्म परिचय के 49वें भाग के दूसरे परिच्छेद में आपको ले चलता हूं। दूसरे परिच्छेद में गुरु की महिमा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों, सबसे पहले किसके पैर पर लगना चाहिए? गुरु के, क्योंकि गोविंद से परिचय कराने वाले गुरु होते हैं। गुरु द्रोणाचार्य हैं। कौरवों और पांडवों की गिरी हुई कुएं में गेंद को एक सीख से निकाल दिया उछाल करके। तुरंत हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र ने कहा, पितामह यदि द्रोणाचार्य हैं तो द्रोणाचार्य को 105 कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने के लिए एक विश्वविद्यालय, एक यूनिवर्सिटी खोल दिया जाए और उसके सर्वे सर्वा आचार्य, कुलपति, वाइस चांसलर द्रोणाचार्य को बना दिया जाए। अपॉइंटमेंट लेटर उनको दे दिया जाए और कुछ नियम और शर्तें उसमें बता दी जाएं। नियम और शर्तों में पहला नियम यह है, इस हस्तिनापुर विश्वविद्यालय में जो आपकी नियुक्ति की जा रही है तो केवल राजपुत्रों को आपको शिक्षा देना होगा। दूसरे किसी का एडमिशन, प्रवेश नहीं लेना होगा। नंबर 2, इस विश्वविद्यालय में वही राजकुमार पढ़ने के योग्य होगा जिसके माता पिता का नाम मालूम हो। नंबर 3, इस विश्वविद्यालय में आचार्य अपने पुत्र को शिक्षा एक राजपुत्र की तरह दे सकते हैं, लेकिन अतिरिक्त शिक्षा नहीं दे सकते। कोचिंग या ट्यूशन के रूप में उन्हें पढ़ा नहीं सकते हैं। नेक्स्ट, इस विश्वविद्यालय में 105 में ही टॉपर बनाया जाएगा जिसके अंदर योग्यता होगी। दूसरा, अन्य इस पूरे भारतवर्ष में कोई अन्य सर्वाधिक अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान उसे नहीं मिलना चाहिए। इस प्रकार आपको हस्तिनापुर विश्वविद्यालय में कुलपति और मुख्य आचार्य का पद प्रदान किया जाता है।
आपको रहने के लिए राजकोष से पर्याप्त वेतन, रहने के लिए भवन, समस्त सुविधाएं, आने जाने के लिए हाथी घोड़े आदि प्रदान किए जाएंगे। आपका हस्तिनापुर विश्वविद्यालय में आचार्य होने के नाते संपूर्ण भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा और सभी लोग समादर के भाव से आपका सम्मान करेंगे। यदि इसमें से कोई भी बात आपके खिलाफ पाई जाती है तो आपका नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया जाएगा और आपको प्राण दंड दिया जाएगा। यह अपॉइंटमेंट लेटर द्रोणाचार्य के पास लेकर हस्तिनापुर का संदेशवाहक जाता है। ऐसे अपॉइंटमेंट लेटर को देखा, पढ़ा और समय की मांग के अनुसार उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। आज जिनके पास रहने के लिए कुटिया नहीं थी, नहीं है, अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए एक गाय नहीं है, आज संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसिद्ध हस्तिनापुर विश्वविद्यालय के कुलपति और आचार्य नियुक्त हो गए। साइन कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। 105 कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने लगी। 105 मंचित लगा करके सबको शिक्षित कर रहे हैं। कृपाचार्य भी कौरवों और पांडवों को शिक्षा देते हैं, लेकिन उसमें द्रोणाचार्य की अहम भूमिका है। द्रोणाचार्य कृपाचार्य से कहीं कम नहीं है, कम नहीं। एक दिन एनुअल एग्जाम है, वार्षिक परीक्षा, और समस्त 105 कौरवों पांडवों को उस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जंगल में ले जाते हैं। द्रोणाचार्य जंगल में ले जाते हैं। वहां पर एक पेड़ पर एक चिड़िया, नकली चिड़िया बैठा दी गई और सबसे कहा गया निशाना लगाओ चिड़िया की आंख में। सबको एक एक करके बुलाया जाता है धनुर्विद्या के लिए। कोई कहता है मुझे तो चिड़िया दिख ही नहीं रही, कोई कहता है चिड़िया का पंख दिख रहा है, कोई कहता है चिड़िया का पेट दिख रहा है, कोई कहता है चिड़िया का पैर मुझे दिख रहा है। अर्जुन को जब बुलाया गया तो उन्होंने कहा मुझे तो गुरुदेव केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। कहा निशाना लगाओ, और निशाना लगा दिया अर्जुन ने। अर्जुन पास हुए, टॉप कर गए, और सारे 104 कौरव पांडव अनुत्तीर्ण हो गए। जा रहे हैं। आज की शिक्षा केवल एक दिन की ही नहीं है। जो जिस क्षेत्र में है, तो धनुर्विद्या में केवल अर्जुन पास होते हैं। जब वहां जाते हैं तो उनके साथ कुत्ता भी है। तो जा रहे हैं तो वहां देखा कि एक बनचर, एक बहेलिया, एक व्याध, एक बनमानुष, उसकी वेशभूषा, आकार प्रकार, पंख का, चिड़ियों की पंख का मुकुट लगाए हुए,
मृगशाला पहने हुए, धनुष बाण लिए हुए, उसको देखकर कुत्ता भौंकने लगा तो इतना बाण मारा कि उसका मुंह भर गया। और कुत्ता बोल नहीं पा रहा, लेकिन कुत्ते को जरा सी खरोंच नहीं आई। कुत्ता जाकर के गुरुदेव द्रोणाचार्य के पास गया। द्रोणाचार्य के पास गया कुत्ता। बहुत आश्चर्य में द्रोणाचार्य पड़ गए, बहुत आश्चर्य में। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। मैंने आपको ये परिच्छेद यहां तक बताया। पूर्ण विश्वास है अच्छा लगा होगा। इसे आप शेयर करिए, लाइक करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के लिए निवेदन करिए। इसका आगे का परिच्छेद मैं आगे बताऊंगा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय।